नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सहारा आपका 41 न्यूज चैनल। मैं आपके साथ उबैद मलिक। आइए रुख करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर। वहीं जनपद बिजनौर के शहर किरतपुर के ग्राम भोजपुर में हुआ महिला जागरूक अभियान। महिला शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला एसपी नीरज कुमार जादव ने विस्तार सहित समझाया। मुख्य अतिथि के रूप में नीरज कुमार जादव ने पहुंचकर लोगों को और छात्राओं को किया जागरूक। महिला शक्ति अभियान के अंतर्गत जगह जगह सरकार द्वारा महिला शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एसपी नीरज कुमार जादव भी जगह जगह जाकर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से चलो से सावधान रहें। देखते रहिए सहारा आपका 41। देखिए पूरी खबर में एसपी नीरज कुमार जादव ने क्या कहा। हमारी एंटी रोगियों की टीम से, हमारे थाना प्रभारी है, हमारे अधिकारी है, मैं स्वयं। अब इशू ये आता है कि हम लोग सूचना को सही तरीके से और बिना विलंब किए मुहैया कराएं। ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो गई और फिर हम लोग उस पर बैठे रहे और 3-4 दिन उसमें हम लोग वेस्ट कर दें। वो नहीं करें। अगर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ कोई घटना कहीं पर भी हो रही है तो तत्काल उसको हम लोग रिपोर्ट करिए, तत्काल उसके बारे में बताएं। और ये सारी हेल्पलाइन किसी के लिए, जितनी भी हेल्पलाइन, चाहे 112 हो, चाहे 1090 हो, चाहे 1076 हो, चाहे 1098 हो, और हमारे सबके सिंधी नंबर्स आपको थाने के बाहर डिस्प्ले पे मिलेंगे। यूपी 112 गाड़ियों से भी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी बच्ची के साथ कुछ हो तो आप सबको ये समझना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ हुआ है, और तुरंत, चाहे आपका लड़का हो, चाहे आपका भतीजा लड़का हो, कुछ भी लड़का हो, उसको तुरंत पकड़ के लाइए और थाने में लेके आ जाइए और बोलिए कि इसने अपराध किया। कोई बाहर के नहीं होते। जितने भी महिला संबंधी अपराध होते हैं उसमें 90% से ज्यादा लोग उसके परिचित होते हैं। कुछ घर के लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ मोहल्ले के लोग होते हैं, और कुछ स्कूल के लोग होते हैं, और कुछ उसके दोस्त होते हैं। बाहरी व्यक्ति बहुत कम होता है। तो किसी महिला के साथ गलत कार्य करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कुछ और करते हैं, बहुत कम होता है। और इन परिचित लोगों को जिसके संबंधी होते हैं, उनको आश्रय देने वाले, उनको बचाने वाले हम सब लोग हैं। एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, शायद आप लोगों ने देखी हो, मदर इंडिया। देखिए किसी ने? और किसी ने देखी मदर इंडिया? मदर इंडिया में एक सीन है, आखिरी सीन है शायद, जिसमें मां नरगिस और उसका लड़का सुनील दत्त एक डाकू होता है, और सुनील दत्त एक लड़की को गांव से उठा के ले जाता है। तो उसकी माँ हाथ में बंदूक लेके उसको रोकती है, बेटा उसको छोड़ दो नहीं तो मैं गोली मार। और उसके बेटे को लगता है कि मेरी माँ तो मेरी माँ है, गोली नहीं मारे, और वो उसको लेके जाने लगता है और उसकी माँ उसको गोली मार देती है। क्या ऐसी माँ अब है? क्यों नहीं? गिरावट आ गई क्या हम लोग के मूल्यों में? अगर मैंने तो कोई केस नहीं देखा, मुझे 7 महीने बिजनौर में आ गए कि कोई माँ ने, कोई बहन ने अपने भाई या अपने लड़के को मेरे ऑफिस लेकर आए और कहा कि इस लड़के ने छेड़खानी की है, इसको आप जेल में डालें। तो ये हम लोग को सोच बदलनी है। पुलिस या सरकार या प्रशासन बहुत कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग ना चाहो। सोच बदलनी है। अगर आपका लड़का किसी के साथ गलत कार्य कर रहा है तो उसको लेकर थाने आइए। कल किसी लड़की के साथ गलत कार्य हुआ है, हो सकता है वो आपकी लड़की के साथ हो जाए कुछ दिनों बाद, क्योंकि इन सब चीजों में कोई किसी को नहीं देखता। अच्छे सगे रिश्ते लोग तार कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, भाई बहन तक के केस आते हैं। आप समझो इस चीज में, इसमें आगे मत नहीं करनी है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जितनी भी मातृशक्ति है, माँ है हमारी, उनको सब पता होता है घर के अंदर क्या है, घर के बाहर क्या है, लेकिन आप लोग चुप रहते हैं। तो चुप नहीं रहना है और आप सभी को मदर इंडिया बनना है। बनेगी? नहीं लग रहा मुझे, बहुत कम संख्या में लोग करेंगे।
सबको मदर इंडिया बनना है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है। तो बागपत में था तो एक गांव नरगिस का आपको बता रहा हूं, उस गांव के कुछ लड़कों ने दूसरे गांव में जाके हत्या कर दी थी। नए लड़के थे, नई उम्र के लड़के थे, किसी की उम्र भी 25 साल से ज्यादा नहीं थी, और चुपचाप हत्या करके नकाब बांध के चले गए, मोटरसाइकिल से हत्या करके आ गए और अपने घर में आके सो गए। और ये ऐसा केस था कि बहुत सामाजिक सौहार्द को बड़ा बिगाड़ने वाला था। पुलिस गई, गांव ढूंढ रहे थे हम लोग, तो एक दादी माँ लगभग 70 वर्ष की होंगी, उनसे ऐसे ही पुलिस ने पूछा कि कुछ लड़के गए थे, कुछ कांड करके आए, मर्डर करके आए किसी का। तो दादी माँ ने कहा कि हाँ, एक तो मेरा पोता ही है, सो रहा है, इसको ले जाओ। ये पिछले साल की बात। कितनी बहादुर रही होगी। मैं चाहता हूँ कि हम लोग को बिल्कुल, मतलब पुलिस अगर थाने में जा रही है, गांव में जा रही है, पुलिस आपके घर में जा रही है, तो ये एक तरह से सोसाइटी का, समाज का फेलियर दिखाता है, समाज की विफलता दिखाता है। पहले कभी कोई पुलिस नहीं होती, गांव में आपस में बैठ के सब कुछ हो जाता, दंड भी मिलता था। लेकिन कुछ अपने पेपर में आपने पढ़ाई होगा, हम लोगों ने दर्जनों उम्र कैद कराई। महिला संबंधी अपराध में पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने 1 दर्जन से अधिक, पुलिस विभाग ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को उम्र कैद की सजा कर दी। एक अपराधी ड्यूटी है, तब तक हम लोग बिल्कुल परिवर्तन नहीं ला पाएंगे जो हमें चाहिए। जो हमें आदर्श समाज की बात करते हैं वो हम लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ला पाएंगे। बस मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी, इस बात पर जरूर आप लोग विचार करें और इन बच्चों को बिल्कुल संरक्षण करें। अगर कोई लड़का गलत कार्य करके आ रहा है तो उसको डांटिए, सुधारने का प्रयास करिए, उसको बचाने का प्रयास करिए। मैं गांव में था तो अगर कोई लड़का कोई भी अपराध करता था, मैं ही कुछ गलती करके आ जाऊं, तो मोहल्ले वाले को पूरी आजादी होती थी मुझे डांटने की, मुझे थप्पड़ मारने की, मेरी पिटाई करने की। लेकिन अब क्या होता है कि एक परिवार दूसरे बच्चे को पीटता है तो 2 परिवारों के बीच में पथराव हो जाता है। ऐसे भी केस आ रहे मेरे पास, 2 बच्चों की लड़ाई है, उनके माँ बाप भी लड़ रहे हैं उनके साथ। क्यों? मतलब क्रिकेट खेलते समय 14 साल का लड़का 15 साल के लड़के के बीच में झगड़ा हो गया, 2 बच्चों में झगड़ा है, उनके माता पिता को उसको सुलझाना चाहिए, लेकिन वो पथराव कर रहे हैं दूसरे पे। ये सब नहीं होना चाहिए। आपको इन सबका समाधान करना है, सबको सुलझाना, सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों से जुड़े हुए बात है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों के बीच में झगड़ा होता है, खेत में झगड़ा होता है, या गली पे झगड़ा होता है, रास्ते को निकलने को लेकर झगड़ा होता है। लेकिन वो जो प्रार्थना पत्र मेरे पास आता है उसमें छेड़खानी की धाराएं जोड़ दी जाती है, उसमें दुष्कर्म की धाराएं जोड़ आती है। ये सब मत करिए, कोई गलत एप्लीकेशन ना दे, क्योंकि अगर आप गलत एप्लीकेशन दे रहे हो, कल आपके खिलाफ भी सेम एप्लीकेशन पड़ सकती है। तो जो गलत एप्लीकेशन किसी के खिलाफ डालता है, ये मान के चले आपके खिलाफ भी सेम एप्लीकेशन पड़ सकती है। तो हमेशा कोई भी आप शिकायत करेंगे उसको सही शिकायत करें, उसमें सच लिखें, और आप सच लिखोगे तो अवश्य न्याय मिलेगा। सच्चे एप्लीकेशन से न्याय मिलता है और गलत एप्लीकेशन से किसी न किसी के साथ अन्याय होता है। तो अन्याय मत करिए। जो शक्ति आपको कानून हर फील्ड में, वो हंगर लाइए, वो भूख लाइए, और वो भूख आपके कार्य में दिखनी चाहिए कि हाँ, मुझे तो सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बरसात हो तो बरसात का बहाना लेके स्कूल में छुट्टी नहीं करनी है। छुट्टी तो नहीं करते हो, नहीं करनी है। बहुत ठंड पड़ गई, कोहरा हो गया, ऐसा नहीं करना है कि स्कूल आज नहीं जाएंगे। चाहे बरसात हो, चाहे बहुत गर्मी हो, तो चाहे कोहरा हो, स्कूल जरूर जाना है। हमारे जो महापुरुष होते थे, आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होंगी, 20-20, 25-25 किलोमीटर चल के जाते। मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम सुना होगा आपने, सुना है? तो कई किलोमीटर साइकिल चलाकर आते थे प्रैक्टिस करने के लिए हैदराबाद, तब जाके वो बड़े क्रिकेटर बने। सब क्रिकेटर्स की यही कहानी है। तो आप सबको संघर्ष करने की आदत डालनी है और संघर्ष करना है।
संघर्ष करके ही सफलता मिलती है। तो जो योजनाएं आपको बताएंगी, जो स्कीम्स आपको बताएंगे, अच्छे से उसका करिए, कभी भी चुप नहीं रहना है। सारी समस्याओं का जड़ है चुप रहना, बिल्कुल चुप नहीं रहना। जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बताया, तुरंत वो बताना है आप सभी को, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो वो किसी और के साथ गलत काम करेंगे, तो फिर आपको लगेगा तो मेरे साथ भी हो गया। आप लोग सोशल मीडिया पे कितने लोग हो? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने लोग आप में से? तो इन सब पे चलो बढ़िया बात है, आप लोग हो। फोटो तो नहीं डालते हो अपने? ये कई शिकायतें मेरे पास आ रही हैं 18 साल की लड़कियों की, 19 साल की लड़कियों की, 20 साल की लड़कियों की। उन लड़कियों का सबका यही कहना है कि सर मेरी फोटो किसी ने वायरल कर दी, और मेरी फोटो को मॉर्फ करके, मेरी फोटो से सर को काट के किसी आपत्तिजनक महिला के सर पे सुपर इम्पोज करके, इस तरह की शिकायतें, और फिर वो वायरल हो रही है। यहाँ तो किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? हो सकता है। ये जो आप फोटो डालते हो सोशल मीडिया पे, खासतौर पे लड़कियां हमारी, ये फोटो डालना बंद करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन आपके साथ जुड़ा है। बहुत सारे हम ऐसे ही लोगों को जोड़ लेते हैं, तो हमारी फोटो का कहीं भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लड़कियों से अनुरोध मेरा रहेगा, बच्चियों से, कि फोटो अपनी न डालें, कोई भी प्राइवेट फोटो न डालें, फोटो डाले ही ना। ये पूरा डिस्ट्रैक्शन, इससे कोई फायदा होता नहीं, ठीक है? तो आपको सूचना चाहिए, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन सोशल मीडिया पर अवॉइड करिए। या आपको बहुत अच्छी तरीके से खाना आता हो, प्राइवेसी सेटिंग्स आती हो तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। एक लड़कियों से रिलेटेड मेरे पास शिकायतें आती हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं। जैसे 19 साल की लड़की आई, बोली जैसे मेरा 4 साल से अफेयर था एक लड़के के साथ, अब वो शादी करने से मना कर रहा है, सर मेरी शादी करवा दो। एक नहीं, ऐसी मेरे ख्याल से 50 लड़कियां मेरे पास हैं। अब ये आप लोगों का फेलियर है, उनकी माताओं का फेलियर। इस समय आप सभी की उम्र पढ़ाई करने की है, पढ़ाई करें। हम कहाँ आ गए? वो विद्यार्थी के 5 कक्षा आपने पढ़े होंगे ना, एक श्लोक है संस्कृत का, किसी को पता है? काक चेष्टा उनको ध्यान दो, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पदवचो, यही बात चाहिए, इससे ज्यादा छठा नहीं। काक जैसी चेष्टा, काक जैसी चेष्टा, समझ रहे हो मतलब? उस जैसा प्रयत्न, चेष्टा, बगलो ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। जो बगला बैठता खेत में आपने देखा होगा, बिल्कुल लगता है कि स्टैचू है, और वो कई घंटों तक स्टैचू बना रह सकता है। आपको लगेगा कि छू सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। मैं एक गांव से आता हूं, या मैं एक गांव से आती हूँ। चंद्रयान के बारे में आप सबको पता ही है। अब चंद्रयान की शुरुआत ऐसा थोड़ी है कि अचानक साइंटिस्ट को सपना आया कि चलो आज चंद्रयान छोड़ देते हैं, और चंद्रयान छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं था ना। बहुत मेहनत की गई, बहुत परिश्रम किया गया। चंद्रयान के पीछे 70-80 साल की साइंस लगी हुई थी, साइंटिस्टों की मेहनत लगी हुई थी। आपको शायद पता ना हो, या शायद कुछ लोगों को पता हो, कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वहां पर गया। तो आप एक नंबर है। अभी हमारी स्वाति मैडम ने बताया था 29-30 बताया था ना। हाँ, 1930 अपराध हो